नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा घोटाला, 38 लाख का भ्रष्टाचार और 138 फाइलें गायब। आरोपी निदेशक को सौंपी चयन प्रक्रिया। नकली शराब मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार। आबकारी विभाग पर उठे सवाल, आखिर कौन है इस अवैध कारोबार का असली निवेशक। गुटखा तस्करी पर लिपापोती का आरोप। वाशिम पुलिस ने पकड़ा लाखों का माल, लेकिन मुख्य तस्कर को छोड़कर सिर्फ चालक पर कार्रवाई। होटल में इडली सांभर में से सांभर निकला बासी। राज्य के उपायुक्त के साथ घटी घटना। अकोला आरटीओ अफसर क्यों रहे खामोश। नगर निगम कांजी हाउस की बदहाली, कीचड़ में घुटने को मजबूर मवेशी। प्रशासन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में फिलहाल अंधा पीसे और कुत्ता आटा खाए जैसा बेहद आक्रोशजनक कामकाज चल रहा है, जो अब जगजाहिर हो गया है। पूरे 48.73 लाख रुपए का भ्रष्टाचार, 138 महत्वपूर्ण फाइलें गायब और 115 फर्जी बिलों का घोटाला जैसी शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई हैं। लाखों रुपयों का घोटाला उजागर होने के बाद भी कृषि विश्वविद्यालय में दोषियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बजाय उन्हें अभयदान दिया जा रहा है। इससे कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय की 7 जांच समितियों की जांच रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर श्याम सुंदर माने सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक तरफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप और पुलिस जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं डॉक्टर माने को प्रकल्पग्रस्त भर्ती प्रक्रिया की चयन समिति का अध्यक्ष पद सौंप दिया गया है। आगामी 4 अगस्त को होने वाली भर्ती प्रक्रिया की बैठक भी डॉक्टर माने की अध्यक्षता में ही आयोजित होने वाली है। जांच के घेरे में फंसे व्यक्ति के हाथों में नौकरी भर्ती का काम क्यों और किसने सौंपा, यह एक गंभीर सवाल है। एक ही काम के बिलों पर दोबारा रकम ऐंठने जैसे कई कारनामे सामने आए हैं। कई छात्र छात्राओं की डॉक्टर माने के बारे में गुमनाम शिकायतें भी हैं। उन शिकायतों का कुलपति और कुलसचिव ने क्या किया, यह सवाल अब पूछा जा रहा है। बालापुर तहसील के सातरगांव नकली शराब मामले में मुख्य आरोपी फरार है और उसकी तलाश राज्य आबकारी विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का उड़न दस्ता भरारी पथक कर रहा है। लेकिन इस मामले में इस नकली शराब कारखाने का मुख्य निवेशक कौन है, यह सवाल अब पूछा जा रहा है। बालापुर तहसील के सातरगांव में राज्य आबकारी विभाग द्वारा उजागर किए गए करीब 32 लाख रुपए के नकली शराब कारखाने के मामले में अब स्थानीय प्रशासनिक तंत्र और गांव के पुलिस पाटिल की भूमिका पर गहरा संदेह जताया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का उत्पादन और परिवहन चल रहा था, फिर भी स्थानीय तंत्र को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी, यह सवाल अब नागरिक उठा रहे हैं। राज्य आबकारी विभाग की छापेमारी के बाद मोहम्मद जावेद मोहम्मद हातम उम्र 42 वर्ष नामक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान जावेद ने शराब निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें दीलू ठाकुर उर्फ समर सिंह चंदन सिंह का नाम सामने आया है। इस मामले का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अभी भी फरार होने के कारण आबकारी विभाग की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्य आरोपी की तलाश करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है। वाशिम ग्रामीण पुलिस ने रिसोड रोड पर गुटखे से भरा वाहन पकड़कर 7 से 8 लाख रुपए का माल जब्त किया। हालांकि मुख्य तस्कर को छोड़कर केवल चालक पर कार्रवाई करने के संदेह पर शहर में भारी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।
रिसोड रोड पर फ्लाईओवर के नीचे वाशिम ग्रामीण पुलिस ने नाकेबंदी कर एक संदिग्ध चौपहिया वाहन को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें आरएमडी और विमल कंपनी का प्रतिबंधित लाखों रुपए का गुटखा मिला। पुलिस ने वाहन सहित सारा माल जब्त कर लिया। चालक रुपेश पवार को हिरासत में लेकर नोटिस देकर छोड़ दिया गया है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है। हालांकि इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पैसों के लेन देन के चलते मुख्य गुटखा तस्कर को संदिग्ध रूप से छोड़ने की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। केवल चालक को मोहरा बनाकर मुख्य सूत्रधार को आजाद छोड़ने का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी चेतावनी नागरिकों ने दी है। जिला पुलिस अधीक्षक इस मामले में सीधा हस्तक्षेप कर मुख्य माफिया पर मौका के तहत कड़ी कार्रवाई करे, ऐसी आक्रामक मांग अब की जा रही है। अकोला का स्ट्रीट फूड ताज़ा और स्वादिष्ट होता है, इसलिए शहर के बड़े होटलों में कोई खास नहीं जाता। लेकिन इसका खामियाजा मुंबई से अकोला आए राज्य के परिवहन उपायुक्त को भुगतना पड़ा। उनकी थाली में इडली के साथ बासी सांभर परोसे जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। परिवहन उपायुक्त अपने दौरे के दौरान शहर के एक नामी और जगमगाते होटल में भोजन के लिए रुके थे। बड़ा होटल समझकर विश्वास के साथ थाली सामने आई, लेकिन उस थाली में बासी और बदबूदार सांभर परोस दिया गया। उपायुक्त ने जब वह सांभर खाया तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि परोसा गया सांभर खराब हो चुका है। परिवहन उपायुक्त ने साथ मौजूद सभी लोगों को सांभर न खाने की सलाह देकर सभी का बचाव किया। अकोला के अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग को इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए संबंधित होटल का लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता है। होटल की जगमगाती रोशनी, एसी रूम्स और चमकदार काउंटर देखकर धोखा खाने वाली आम जनता के लिए यह खतरे की घंटी है। जहां सीधे परिवहन उपायुक्त स्तर के अधिकारी को बासी और जहरीला खाना परोस दिया जाता है, वहां आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा होगा, इसकी कल्पना ही न करना बेहतर है। इस पूरे मामले में स्थानीय आरटीओ अधिकारियों को बासी सांभर की सीधे शिकायत कम से कम फूड एंड ड्रग्स विभाग से करनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्हें इस बात का डर सता रहा होगा कि इस होटल संचालक के ओवरलोड ट्रकों की अनदेखी से मिलने वाला लक्ष्मी दर्शन कहीं बीच में ही बंद न हो जाए। अकोला नगर निगम का कांजी हाउस विभाग आवारा पशुओं की किस तरह अनदेखी कर रहा है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। पुराने शहर के कांजी हाउस में कीचड़ के कारण गायों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। शहर में घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है, लेकिन वहां उनके चारा और पानी की उचित व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। पुराने शहर के कांजी हाउस का नजारा देखें तो चारों तरफ भारी गंदगी और कीचड़ फैला हुआ है, जिससे मवेशी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। निगम के कांजी हाउस विभाग के पास इस समस्या की ओर ध्यान देने का समय नहीं है क्या, यह सवाल उठ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरआरसी नेटवर्क से बातचीत में इस बदहाली पर गहरी चिंता जताई है। नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम आयुक्त खुद इस मामले का संज्ञान ले और कांजी हाउस की स्थिति में तत्काल सुधार करवाए। नगर जुने शहरातील रहिवासी असून मी इथे भाजीपाला घ्यायला आलो असतो। इथं कोणवाडा आहे आपल्या जुन्या शहरामध्ये, इथं खूप चिखल साचलेला आहे आणि 10 ते 12 इथं गायी आहेत। इथं खाण्यापिण्याची व्यवस्था कमी प्रमाणात आहे, त्यामुळे इथं गायीचं कुपोषण होत आहे। कृपया करून महानगरपालिका आयुक्त यांनी याकडे लक्ष द्यावे आणि या जनावरांची व्यवस्थित व्यवस्था करावी ही विनंती। जय महाराष्ट्र। या ढोरायची तकलीफ म्हणलं ढोरायले या कोणाच्या हत्याची सोय काय कोणावर करू द्या। जो चिखलात गाट्या घेते मला गाट्या ढोरायचे याची सोय काय। आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी पर अकोला गणेश मंदिरों और गायगांव स्थित प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के से ही महाआरती और भजनों से माहौल भक्तिमय रहा। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर अकोला के श्री सिद्धिविनायक मंदिर, कौलखेड़ और स्वयंभू गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अकोला से गायगांव तक 16 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा निकाली। ओम गम गणपतये नमः के जाप और ताल मृदंग की गूंज के साथ भक्त गायगांव पहुंचे। तड़के वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच महापूजा और दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं शाम 6 बजे भगवान श्री गणेश का मनमोहक पुष्प श्रृंगार कर सामूहिक महाआरती की गई। दिन भर चले इस भक्तिमय माहौल से मंदिर परिसर ने एक बड़े मेले का रूप ले लिया था।
दिल्ली में नीट आंदोलन के दौरान असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर अराजकता फैलाने का प्रयास किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम कर दिया। यह करारा आरोप अमरावती के एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया। अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा समर्पण दशक समारोह में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे बोल रहे थे। नीट परीक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए बोंडे ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पेपर लीक का मामला दबा दिया जाता, लेकिन मोदी सरकार ने सख्त कानून बनाकर अपराधियों पर कार्रवाई की और 22 लाख छात्रों के लिए सुरक्षित रूप से री एग्जाम आयोजित की। उन्होंने यह भी कहा कि देश और महाराष्ट्र में सरकार एकात्म मानवतावाद के विचारों पर चल रही है और धारा 370 को हटाना तथा किसानों का बिजली बिल माफ करना ऐतिहासिक निर्णय है। इस समारोह में जेएनजी के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई विधायक, जनप्रतिनिधी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। की नीटचे मुलं आलेले आहेत आणि हे नीटचे मुलं 600 पेक्षा जास्त मार्क असलेले मुलं आहे, बरोबर आहे ना? 600 पेक्षा जास्त मार्क असलेले मुलं आहे, श्रीमंताच्या घरचे मुलं नाहीये, हे मेहनतीने नीटची परीक्षा पास झालेले मुलं आहे। आता तुम्हाला माहित आहे की काही दिवसाच्या अगोदर नीटच्या बद्दल आंदोलन झालं आणि भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी असा कायदा आणला की याच्या पुढे आमच्या तरुण पोरं आहे, जेएनजी आहे, हे जेएनजी अतिशय महत्त्वाचे आहे। या जेएनजीच्या ज्या कोणत्या परीक्षा होतील त्या परीक्षेमध्ये जर का कोणीही गडबड केली तर त्याला कमीत कमी 10 वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा होईल आणि 1 कोटीचा दंड होईल। संघटित गुन्हेगारी असली तर फास्ट ट्रॅक, संघटित गुन्हेगारी असो किंवा कुठेही पेपर लीकचा असो, तर फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये 3 महिन्याच्या आत त्याला सजा होईल। देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा जो 10 दिवसाचा जो आपण कार्यक्रम घेतला, यामध्ये शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा हा पहिला उपक्रम महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनात केला। अनेक आपण वाढदिवस पाहिले, राष्ट्रवादीचे नेत्याचे पाहिले, काँग्रेसच्या नेत्यांचे पाहिले, शिवसेनेच्या नेत्याचे पाहिले, पण हा पहिला वाढदिवस असं पण असा पाहिला की आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा वाढदिवस साजरा केला। आणि तो वाढदिवस लोकोपयोगी पडला पाहिजे, नुसतं वाढदिवस म्हणून नाही की माझ्या फोटोला हार टाकायचा किंवा मला खूप गुलदस्ते द्यायचे, हा वाढदिवस न ठेवता प्रत्येक ठिकाणी कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वतः उत्साह तयार करून प्रत्येकाने देवेंद्रजीचा वाढदिवस हा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल असा कार्यक्रम राबवला। महाराष्ट्र के पुसद में वसंत नगर स्थित नफीस कलेक्शन कपड़े की दुकान में आधी रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 17 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने साजिश की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। पुसद के वसंत नगर इलाके में खड़से मैदान के पास स्थित नफीस कलेक्शन में 31 जुलाई की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे घर की बिजली गुल होने पर जब दुकानदार शेख शोएब जागे तो उन्हें दुकान से आग की लपटें उठती दिखी। कपड़े और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने तेजी से भीषण रूप ले लिया। इस घटना में दुकान में रखे रेडीमेड कपड़े, साड़ियाँ, लेडीज वेयर, कीमती फर्नीचर, जरूरी कागजात और गले में रखी नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित के मुताबिक इस हादसे में करीब 12 से 17 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित शेख शोएब ने घटना के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए वसंत नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विकास कार्य अटक जाए तो नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अकोला के डाबकी रोड पर यही देखने को मिल रहा है। श्रीराम टावर से कैनाल तक काम बेहद धीमा चलने से लोग परेशान हैं और यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। शहर में जो विकास कार्य सुस्त गति से चल रहे हैं उनमें डाबकी रोड का काम प्रमुख है। फिलहाल श्रीराम टावर से कैनाल रोड तक का निर्माण कार्य जारी है।
सड़क के एक हिस्से में खुदाई कर दी गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या काफी अधिक रहती है, जिससे रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। अगर कोई भारी वाहन आ जाए तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। नागरिक रोज रोज के इस तनाव से बेहद तंग आ चुके हैं। अगर यह ठेका तय समय पर पूरा हो जाता तो आम जनता को इस फजीहत का सामना नहीं करना पड़ता। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा घोटाला, 38 लाख का भ्रष्टाचार और 138 फाइलें गायब। आरोपी निदेशक को सौंपी चयन प्रक्रिया। नकली शराब मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार। आबकारी विभाग पर उठे सवाल, आखिर कौन है इस अवैध कारोबार का असली निवेशक? गुटखा तस्करी पर लीपापोती का आरोप। वाशिम पुलिस ने पकड़ा लाखों का माल, लेकिन मुख्य तस्कर को छोड़कर सिर्फ चालक पर कार्रवाई। होटल में इडली सांभर में से सांभर निकला बासी। राज्य के उपायुक्त के साथ घटी घटना। अकोला RTO अफसर क्यों रहे खामोश? नगर निगम कांजी हाउस की बदहाली, कीचड़ में घुटने को मजबूर मवेशी। प्रशासन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।